बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पे आए हुए चाचा तुल भाई और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को स्वागत और अभिनंदन करते हुए जय भीम नमो बुद्धाय। आज का दिन दीपदान उत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज जो है भगवान गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त के बाद एक बार कपिलवस्तु आए और इस अवसर पर वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए जो है दीपदान से माध्यम से उनका स्वागत किया और इस कारण जो है हमारे भारत देश में जो है दीपदान उत्सव मनाया जाता है। और इसका मकसद ये होता है कि हम दीपदान का मतलब होता है कि हम उजाला फैलाएं, ज्ञान का प्रकाश फैलाएं ताकि हमारे लोग शिक्षित बने, संगठित बने और अपने समाज को जागरूक करके भी आगे बढ़े। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे बीच में हमारे सुभाष मास्टर जी जो समाज को बहुत बढ़िया साथियों को नव जय भीम करते हुए सबका वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं आज दीपदान उत्सव का दिन है। इसी दिन भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आज के ही दिन तेजस्वी और विश्व पर राज करने वाले सम्राट अशोक जी 84 का स्तूप बनवा करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और पूरे नगर में दीप जलवाया और उसी दिन से दीपदान उत्सव मनाया जाने लगा। साथियों, ये बौद्धों का त्यौहार है, लेकिन हमारे कुछ चालाक किस्म के लोगों ने इसको दीपावली का रूप दे दिया और बताया कि तथागत भगवान तथा वो भगवान श्री रामचंद्र लंका से अयोध्या वापस आए थे विजय प्राप्त करके। उसी के उपलक्ष्य में दीप जलाया गया, लेकिन ऐसा नहीं साथियों। जबकि श्री रामचंद्र जी चैत के महीने में आए थे साथियों, वो सब सरासर गलत है। आज बौद्धों का त्यौहार है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए जी हमारे बीच में हमारे पिता तुल कुछ कहना चाहते हैं। धर्मेंद्र कट के जय भीम नमो बुद्धाय। सभी भाइयों, छोटे बच्चों का आशीर्वाद, सभी बच्चे हैं तो सभी का आशीर्वाद देता हूँ। आज का दिन आप लोगों को मालूम होगा कि आज का दिन दीप महोत्सव किस लिए मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है कि जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि उनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद कपिलवस्तु आए थे। कपिलवस्तु आने के बाद उन्होंने ये संदेश दिया था कि हम दीप जलाकर, दीप से क्या होता है उजाला, उजाला मतलब प्रकाश, हमारे जीवन, दिए का मतलब प्रकाश नहीं, हमारे जीवन का प्रकाश उदय हो, इसलिए उन्होंने दीप दान किया था। दीप दान अर्थात एक दूसरे को ज्ञान बांटा था। ये प्रकाश उन्होंने भगवान बुद्ध ने दिया था। उसके बाद आज के दिन जो दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है वो बौद्धों का त्यौहार जैसे भगवान बुद्ध का है, हम लोग मना रहे हैं, दीपदान उत्सव मना रहे हैं। दीपावली नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और आपको मालूम हो कि बौद्धिस्ट जो हैं, जो बौद्ध लोग थे, सबसे पहले आगमन बौद्ध का हुआ था यहाँ पर ईशापुर, बौद्धों का हुआ था। जो बौद्ध यहाँ पर का धीरे मूर्तियाँ कौन बनवाया करता, सबसे पहली बात तो ये आती है। मूर्ति केवल बौद्ध के अलावा कोई नहीं बनाता था। कितने लोगों को पता है, मालूम है आपको? बताया तो बता, मूर्ति का बनवाना, मूर्ति का बनवाना, मूर्ति का आविष्कार जो है बौद्ध धर्म है ना, और बौद्ध से शुरू हुआ। और उन्होंने जो शिलालेख दिखवाए और जो स्तूप बनवाए, या उन्होंने बहुत सारी स्कूल या कॉलेज वगैरह जो कुछ बनवाए, जैसे उदाहरण स्वरूप जैसे और ये तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय। आपको मालूम होगा अभी कुछ दिन पहले नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था। 7 दिन तक जलता रहा। 7 दिन तक जलता रहा, उसका नाम मिटाने के लिए। अब उन्होंने क्या किया, उसको जलाने के बाद वो अपना बनाने की कोशिश की और बनाया उन्होंने। मतलब ये ब्राह्मण नीति ने उसको अपना लिया। अक्सर आपने देखा होगा कि वो लोग जो मुनि लोग होते हैं, जो मुनि थे, मुनि अर्थात
जो भगवान बुद्ध के साथ रहते थे वो एक दूसरे को क्या बोलते थे, मुनि करके संबोधित करते थे, मुनि कह के संबोधित करते थे। तो और वो बैठते किस पे थे, कोई बनी हुई प्रतिमा होती थी उसके ऊपर वो लोग बैठा करते थे और एक दूसरे को मुनि कह के संबोधित करते थे, मुनि ये ऐसे बोला करते थे। और मुनि को ऋषि मुनि बनाने वाले ब्राह्मण, उसको बनाने वाले ये हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये आती है कि राम नाम का तो कोई जिक्र ही नहीं है, मतलब एक काल्पनिक होती है, वो कल्पना है। कल्पना जैसे एक हम एडवेंचर मूवी देखते हैं तो उसमें क्या होता है, अरे यार उसने तो ऐसे जंप करके वहाँ ऐसे कर दिया, उसने तो जंप करके ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर, बहुत अच्छा लगा। मतलब वो एक काल्पनिक चल रही है, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, कल्पना चल रही है, ऐसा होता था, ऐसा होता है, ऐसा। वो सब काल्पनिक गणित जो है ये सब चीज़ें हैं। और ये स्कूल की पढ़ाई दीक्षा, जितने विश्व के लोग हैं, भारत के नहीं विश्व के लोग जो हैं वो सब यहाँ पर आकर के शिक्षा ग्रहण करके अपने देश में जाते थे और क्या कहते थे, हम बौद्ध की भूमि से आए हैं, भारत नहीं बौद्ध की भूमि से आए हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं अपने वाणी को भी विराम देता हूँ, और ये अशोक सम्राट जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया पहले। और विश्व में सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाने वाले कौन थे, क्रिकेटर थे रानातुंगा, श्रीलंका के रानातुंगा जो क्रिकेटर थे, पहले बौद्ध धर्म सबसे पहले उन्होंने अपनाया था, याद रखिए। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं अगर कहना चाहूँगा तो बहुत समय लगेगा, यहाँ तक भी हो सकता है कई दिन भी लग सकते हैं विस्तार से बताने में। चलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद। अपनी वाणी को इसी में विराम देता हूँ, लेकिन ये आप लोगों को ये संदेश आज के माध्यम से देना चाहूँगा कि आप लोग आज का दिन बनाइए, धूमधाम से मनाइए, मिठाई खाइए, मिठाई खिलाइए, दीप जलाइए, खुशियाँ मनाइए, लेकिन उसको दीपावली का नाम ना देते हुए आज दीपदान उत्सव का नाम देते हुए आप खुशियाँ मनाइए। मुझे इस बात का गर्व होगा, मैं ये चाहता हूँ और बताता भी एक दूसरे को। लेकिन हमारे लोग जो हैं, अभी कोई चीज़ जो क्या होता है कि हम टमाटर लेने जाते हैं उसको बहुत छाँट के लेते हैं, कोई खराब ना हो, कोई गला ना हो, सड़ा ना हो, 50 बार बार्गिन करते हैं तब लेते हैं। लेकिन हम अपने धर्म को, अपने नीति को, अपने बताए हुए सिद्धांत को, उसको नहीं छाँट के ग्रहण करते हैं। अभी तक हम हमारे मानसिक गुलाम हैं, मानसिक गुलामी है। पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा मानसिक गुलामी है। ब्राह्मण नीति से ये करूँगा वो करूँगा, ब्राह्मण सोचता है हम इसको ऐसे करेंगे, ये इसको और दबाएंगे, दबाते ऐसे करेंगे, मानसिक गुलामी बना दो इसको। मानसिक गुलामी शारीरिक, पहले मानसिक भी था और शारीरिक, दो रूप से गुलाम बना रखा था। आज क्या बना रखा है, ना ही शारीरिक है ना मानसिक है, दोनों में से कोई गुलामी नहीं है। लेकिन हम बनना चाहें, अरे आपका स्वागत करते हैं, वेलकम फॉर एवरीबॉडी, है ना। तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे बड़े भैया गुलाब जी, सभी को एक ही स्वर में जय भीम नमोबुद्धाय करते हुए सर्वप्रथम बुद्ध जी को नमन करते हुए तत्पश्चात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए तथा यहाँ पर मौजूद सभी को एक बार फिर से जय भीम नमोबुद्धाय करते हुए, आज का दिन बड़े ही हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि आज के दिन चाचा ने बताया, मास्टर साहब ने बताया कि बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद कब से यह दीपदान उत्सव मनाया जाता है। इसी के मतलब जिस समय भगवान बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हो उसके बाद पहली बार दीपदान उत्सव मनाया गया, जब सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, तब से दीपदान उत्सव मनाया जा रहा है। और बहुत से लोग कहते हैं कि दीपदान उत्सव राम के आवागमन पर जब लंका से लौटे थे तब मनाया गया था। अगर जिसको यह विश्वास है वह एक बार मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो सच्ची रामायण को पढ़ ले, क्योंकि जब तक सच्चाई को नहीं पढ़ेगा तब तक सच्चाई को नहीं जानेगा। और सच्चाई को पढ़ने के बाद शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसको दीपावली के रूप में मनाएगा। अगर वह उसके अंदर तनिक भी जिज्ञासा होगी या थोड़ा भी ज्ञान होगा, वह इस पर्व को दीपदान उत्सव के रूप में मनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे पिताजी कुछ कहना चाहते हैं। आप परिचय दे बस। आइए हमारे बड़े भैया वीरेंद्र भैया, जिनके बहुत
बहुत उपकार है, हमारे समाज पे बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। सभी को जय भीम जय भारत। हमको तो इसी खुशी हुई आज कि हम तो पता था दिवाली है, लेकिन हम लोग दिवाली नहीं मनाते हैं, तो हमको तो ज़्यादा नहीं पता था, फिर भी जो हमारे बस का था हमने भाई सबको 2-4 आदमी बुला के हमने किए बस इसी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे भैया धर्मेंद्र जी बोलिए। धर्मेंद्र भाई। जय भीम नवोदय सभी लोगों को। आज हम लोग दीपदान उत्सव महोत्सव के उपलक्ष्य में सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और दीपदान महोत्सव सबसे अपनी ज़िंदगी में हमारे लोग ज़िंदगी में सबसे बड़ा चेंज और दिमाग से सोचने के लिए बहुत सी अलग चीज़ें हैं। दीपदान उत्सव पढ़ के देखेंगे तभी पता लगेगा। तो ये दीपदान उत्सव यही उत्सव दिया जलाने से नहीं, दिमाग को भी जलाने से हम दीपदान उत्सव मना सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले दिमाग को बहुत आगे ले चलना पड़ेगा, तभी दीपदान उत्सव महायुत्सव के रूप में फैल सकता है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जय भीम नवोदय। एक मिनट। और साथियों, जैसा कि आज खुशी का त्यौहार जरूर है, उसके साथ साथ एक छोटा सा गम भी है, क्योंकि आज के ही दिन जो हमारे बौद्ध राजा बृहद्रथ थे, बहुत महान राजा हुआ करते थे, और इनका ही एक चापलूस और 420 सेनापति जिसका नाम पुष्पमित्र संघ था। हाँ, तो वो जो है कि इनको जंगल में ले जा करके आज के ही दिन इनकी हत्या कर दिया था पीछे से। और जो है कि आज मैं उस महान महाराजा बृहद्रथ जी को आज नमन करते हुए आज इनको कोट को प्रणाम करता हूँ और पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ, और अपने सभी साथियों के साथ जो है कि हम पुनः दोबारा ऐसे महापुरुष राजा को आज कोट वंदन नमन करता हूँ। धन्यवाद। तथागत भगवान बुद्ध की करुणा हो। करुणा हो, करुणा हो। तथागत भगवान बुद्ध की करुणा हो। करुणा हो, करुणा हो। तथागत भगवान बुद्ध की करुणा हो। करुणा हो, करुणा हो। साथियों, अब हम वंदना की तरफ चलते हैं और हम वंदना को जो है कि अब दोहराएंगे, आप लोग दोहराएंगे। बोलिए। बुद्धं नमामि। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। संघं नमामि। भीमं नमामि। भीमं नमामि। अहं वन्दामि। अहं वन्दामि। सर्वदा। सर्वदा। बुद्धं नमामि। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। संघं नमामि। भीमं नमामि। भीमं नमामि। अहं वन्दामि। अहं वन्दामि। सर्वदा। हाय दोस्तों, सभी को जय भीम नवोदय करते हुए मैं नवनीत सागर आप सभी के समक्ष आज बहुत ही बढ़िया दिन है। आज हमारे बड़े भैया बिरंदू भैया और सभी हमारे विदसुल हमारे ट्रस्ट के प्रोपराइटर हमारे दीपक जी बहुत दूर से, और हमारे लेखपाल जी लेखपाल साहब जी जिनका बहुत ही आशीर्वाद है कि आज इस दिवाली के पावन अवसर पे दीपदान उत्सव क्योंकि हम लोग भटक गए हैं, अब तक तो भटक ही रहे हैं लगभग, तो अब लोग सुधार कर रहे हैं। दीपदान उत्सव पे हमारे भैया जी आए हुए हैं, हमारे चाचा जी हैं, और साथ में हमारे बड़े भैया गुलाब भैया जी जो आप कैमरामैन चला रहे हैं इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस हमको इतना बढ़िया अवसर मिला है कि दीपदान मनाने का, हमको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आज जो कुछ भी आज हमको मिला है, आज मेरे बाबा साहब दीपदान उत्सव सब लोग अभी तक तो हम लोग लगभग नहीं जानते थे। लगभग पहले हम लोग क्या करते थे, मंदिर बनाते थे, कुछ बनाते थे, लेकिन आज सबको आज हम लोग बाबा साहब की संविधान की हम लोग आज को जानकारी मिली हमको, आज अपना मंदिर हम लोग बनाए। इतना बढ़िया मंदिर है। सभी को जय भीम देकर धन्यवाद। आज इस दीपदान उत्सव के पावन अवसर पर हम सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए सबका वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं।
साथियों, आज मौका मिला है एक गीत पेश करने के लिए, जो कि आप सबके बीच में मैं पेश करने जा रहा हूँ। जो त्रुटि हो आप लोग ध्यान न दे करके आप गीत पर ध्यान दीजिएगा। और इस 2 लाइन की धूम क्या है। तो नमो नमो गुरुदेव जी, नमो बुद्ध भगवान, नमो नमो अम्बेडकर भारत रत्न महान। तो नमो पिता माता तुम्हें चरण नवाऊं माथ, और आज सभा के बीच में लाज आपके हाथ। तो मनसा वाचा कर्मणा विमल विनीत विशुद्ध, नमो तथागत ज्ञानमय जो सम्यक संबोध। तो आप सबके बीच में एक गीत पेश है, जो पहले हम गुरुओं के गुरु संत श्री रविदास जी की सबसे पहले वंदना करते हुए 2 लाइन की गीत है, हम आप सबके बीच में पेश करना चाहेंगे। कैसे। हे गुरु रविदास जी के महिमा बा महान मितवा, गुरु रविदास जी के महिमा बा महान मितवा। हे महान मितवा, हो महान मितवा, गुरु रविदास जी के महिमा बा महान मितवा, गुरु रविदास जी के महिमा बा महान मितवा। भैया, इनकी महिमा बहुत ही अपार है। और इनका जन्म कहाँ होता है, कैसे भैया। हे माघ पूर्णिमा, जिला बनारस, काशी नगरी, शीर गोवर्धन गाँव। जिला बनारस, काशी नगरी, शीर गोवर्धन गाँव। माघ पूर्णिमा के पावन दिन रखे धरा पे पाँव, रहले राहु राव के इकलौती संतान मितवा, रहले राहु राव के इकलौती संतान मितवा। गुरु रविदास जी के महिमा बा महान मितवा। हे महान मितवा, हे महान मितवा, गुरु रविदास जी के महिमा बा महान मितवा। जैसा कि आप लोग पिछले अंतरा में सुना कि इनका घर बनारस जिले में शीर गोवर्धनपुर नामक गांव में हुआ था, और माघ पूर्णिमा के दिन इनकी पैदाइश हुई, मतलब इनका जन्म हुआ। और इनके पिताजी का नाम राहु राव था, जो कि छोटी जात में पैदा हुए संत रविदास जी। और इन्होंने छोटी जात में पैदा होकर के बहुत बड़ा काम किया। कैसे, अब हम इनके माता के बारे में जानते हैं। हे धन्य है माता कर्मा देवी, गोद के तोहरे करी सलाम। हे धन्य है माता कर्मा देवी, गोद के तोहरे करी सलाम। हे गुरु रविदास जैसन लाल के दहलो तू जन्माय, भैले जगत में पैदा संतन में महान मितवा। भैले जगत में पैदा संतन में महान मितवा। गुरु रविदास जी के महिमा बा महान मितवा। हे महान मितवा, हो महान मितवा, गुरु रविदास जी के महिमा बा महान मितवा। और इनकी माता का नाम कर्मा देवी था, और जिन्होंने पैदा होकर के संत जो है कि आगे चलकर उन्होंने संत शिरोमणि की उपाधि प्राप्त की। और आगे लाइन में कैसे है। हे गंगा जी के पावन तट पर अद्भुत छटा निराली, गंगा जी के पावन तट पर अद्भुत छटा निराली।
हे देश विदेश से घूमे आवे नर नारी सैलानी, जहाँ मेला लागे माघे मास बिहान में तवा। हे जहाँ मेला लागे माघे मास बिहान में तवा। गुरु रविदास जैसन, हे गुरु रविदास जैसन, गुरु रविदास जी के महिमा बा महान मितवा। हे महान मितवा, हो महान मितवा, गुरु रविदास जी के महिमा बा महान मितवा। और हमारे संत श्रीमद गुरु रविदास जी भी तथागत भगवान बुद्ध की तरह इनको भी महान ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था, चाहे वो कितना भी पाखंडी हो, चाहे जितना भी आडम्बरवादी हो, कोई नहीं टिक पाया, चाहे जितनी बड़ी संख्या में हो। और कैसे भैया, हे पंडा और पुजारी हारन हारन सभी अभिमानी, पंडा और पुजारी हारन हारन सब अभिमानी। मतलब ज्ञान में उनसे काफ़ी लोग तर्क वितर्क किए और शास्त्रार्थ किए, कोई उनसे जीत नहीं पाया। कैसे, हे पंडा और पुजारी हारन हारन सब अभिमानी, हे झाली और मीरा चेला बन के भैली अद्भुत ज्ञानी, जे कर राजा रानी रोजई करई बखान मितवा, जे कर राजा रानी रोजई करई बखान मितवा। हे गुरु रविदास जय, हे गुरु रविदास जी के महिमा बा महान मितवा। हे महान मितवा, हो महान मितवा, गुरु रविदास जी के महिमा बा महान मितवा। गुरु रविदास जी के महिमा बा महान मितवा।